कंटिन्यूअस। कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया था। आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो सब्जेक्ट में क्या क्या लेंगे, सिंगुलर और प्लूरल रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट में देखो सब्जेक्ट में क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे बताओ, सिंगुलर के साथ वाज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, वर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, वर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो या तो इसको तुम वर प्लस वी प्लस आईएनजी लिखो, या तो बिफोर लिखो। बिफोर मतलब होता है जिसमें आईएनजी लगा हुआ होता है। ठीक है, या तो बी वन प्लस आईएनजी या तो बिफोर। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन न रखे। ठीक है, समझ गए सभी लोग। देखो अभी हम कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, पॉजिटिव या तो अफर्मेटिव, दोनों बोलते हैं इसको। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर है। किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ वाज लगेगा और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। उसके बाद वर प्लस आईएनजी, या तो बिफोर लिखो। ठीक है, बिफोर मीन्स क्या होता है, जो बिफोर का तुम्हारा फॉर्म होता है उसमें आईएनजी ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आया सबको, इतना समझ में आ गया सबको पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, देखो अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर लेते हैं, मान लो हम यहाँ पे लिख दिए आई, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे बोलो, आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, आई सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। आई वाज, ठीक है, आई वाज ईटिंग फूड। ठीक है, देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। देखो अगर हम यहाँ पे लिखे वी, तो क्या यूज होगा, वी के साथ क्या यूज होगा, वर। ठीक है, वी वर। अब देखो यहां पे होगा प्लेइंग गेम। ठीक है, वी वर प्लेइंग गेम, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, वाज लगा। ये प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगा तुम्हारा मेन वर्ब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया सबको। देखो ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक, ये इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि तुम ये लिख लो, ताकि तुमको पता चले कि हम यहाँ वाज क्यों यूज किए हैं, यहाँ वर क्यों यूज किए हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको डिनोट डिनोट कर दे रहा हूं। तो इतना चीज समझ में आया तुमको। ये नॉर्मल सेंटेंस जो है समझ में आ गया। देखो अब इसका हिंदी क्या होगा, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। क्या कर रहा था, मैं खाना खा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, मतलब इसका ये समझो जैसे कोई तुम्हारे घर पे गया था
ठीक है। तो कोई तुम्हारे घर पे गया तो उस समय तुम क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। तो जब तुम हमसे बताओगे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो तुम बोलोगे जब वो हमारे घर गया था तो मैं क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। ठीक है, तो वो तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ये चीज समझ में आ गई? बोलो, ये पास्ट कंटिन्यूअस समझ में आया? ठीक है, चलो देखो। अब जैसे वो नॉर्मल सेंटेंस था तुम्हारा, ठीक है, क्या था, नॉर्मल सेंटेंस। अब जैसे तुमसे, अब देखो जैसे एप्लीकेशन जहां पास्ट कंटिन्यूअस यूज होता है, तुम यूज कैसे करोगे पास्ट कंटिन्यूअस, देखो जैसे ये देखो, व्हेन आई केम, ठीक है। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है सबको? अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का यूजेस है, देखो। अब ये कह रहा है व्हेन आई केम, जब मैं आया। तो राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। इसी प्रकार से व्हेन आई सॉ हिम, जब मैं उसे देखा, ही वॉज ड्रिंकिंग, वह ड्रिंकिंग कर रहा था, ठीक है। वी वर वॉचिंग टीवी, हम सब टीवी देख रहे थे, कब, व्हेन माई फादर केम, जब मेरे पिता आए तो हम सब क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। ये होता है तुम्हारा यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। तुम पास्ट कंटिन्यू कहाँ यूज करोगे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यू देखो, जैसे एक चीज समझो, जो ये एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्शन, ये किसमें हो रहा है, शॉर्ट टर्म। किसमें हो रहा है, शॉर्ट टर्म, मतलब व्हेन आई कम, जब मैं आया, जब मैं आया मतलब ये शॉर्ट टर्म है। अब देखो, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था, मतलब वो कंटिन्यूअस खेल रहा था, ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग एक्शन। क्या हो जाएगा, लॉन्ग एक्शन, मतलब लंबे समय तक ये कार्य चलता रहा और ये कार्य क्या हुआ, खत्म हो गया तुरंत, ठीक है। इसी तरीके से व्हेन आई सॉ हिम मीन्स ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है, शॉर्ट एक्शन, ठीक। अब देखो, ही वॉज ड्रिंकिंग, मतलब वह पी रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग एक्शन। समझ में आ रहा है मन, समझ में आ रहा है नहीं? ये पास्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया? बताओ। अब देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस, अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का, तो उसमें क्या होगा, देखो हम हमेशा क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज करते हैं,
ठीक है। उसके बाद प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस होता है। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वाज, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? वर, और इन दोनों के साथ क्या लगेगा? नॉट। ठीक है, ये तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। ठीक, जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आज यूज होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर यूज होगा, और प्लस नॉट यूज होगा। ठीक है, देखो राम वाज नॉट वॉचिंग टीवी। अब देखो राम क्या है? राम सिंगुलर है, यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? वाज, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसका मीन्स क्या होगा? राम वाज नॉट वॉचिंग टीवी, राम टीवी नहीं देख रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे तो हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगेगा? नॉट लगेगा, वो चाहे जो सेंटेंस हो। ठीक, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट यूज होगा। ठीक है, एक दो सेंटेंस और देख लो। देखो शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वाज आया है, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। समझ गए? अगर हम यहाँ पे लिखें वी, मान लो, तो अब देखो वी क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ क्या आएगा? वर आएगा। ठीक है, वी वर रीडिंग बुक। देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम इसको अगर निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? वी वर नॉट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नॉट रीडिंग बुक, तो ये तुम्हारा इस तरीके से क्या बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है? हमेशा याद रखना, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चंस। ठीक है, जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो कौन से सेंटेंस की बात करें? जिसमें हम क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। देखो, जब हम इंट्रोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर है। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव। ठीक, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? पहले आ जाएगा। क्या आएगा? सेंटेंस के हमेशा कहाँ आएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव के लिए है, किसके? पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब जब भी याद रखना, जब भी मेन वर्ब लिखोगे तो उसके साथ हमेशा आईएनजी ऐड होगा, क्योंकि तुम कंटिन्यूअस सेंटेंस पढ़ रहे हो। कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी वर्ब के साथ लगता है। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे पहला सेंटेंस,
टीचिंग इंग्लिश। देखो, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। तो अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो क्या होगा, वाज आई, अब क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब आएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब भी इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा, समझ गए। दूसरा, देवर कॉलिंग यू। अब देखो, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वर दे कॉलिंग यू, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। कौन सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। देखो, अब हम पढ़े हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अगर अब हम जब इंट्रोगेटिव में और क्या आता है, जब तुम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे तो एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी होते हैं, पता होगा सबको। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या होते हैं, जो WH वाले क्वेश्चंस वाले, जो WH वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। जब हम इसको जब ये सेंटेंस हम यूज, जब ये वर्ड्स हम यूज करके सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा वो क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको ये सब वर्ड्स को यूज करना पड़ता है, ठीक है। देखो, जैसे अगर हम कोई सेंटेंस लिखें, व्हाट वाज, देखो, व्हाट वाज राम टीचिंग इन क्लास, राम क्लास में क्या पढ़ा रहा था, ठीक है। क्या होगा हिंदी, राम क्लास में क्या पढ़ा रहा था। देखो, अब ये आ गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स। ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से व्हेन वर दे गोइंग। देखो, अभी क्या है, व्हेन वर दे गोइंग, इसका मतलब है वो कब जा रहे थे, क्या होगा, वे कब जा रहे थे। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पहली बात तो जान लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, पहले आएगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो, किस कोई भी सेंटेंस तुम पढ़ो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सेंटेंस के पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया है। कहा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स के पहले, ठीक है। ये तुम्हारा डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या पढ़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हमेशा याद रखो, नॉट हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। जानते हो सभी लोग नॉट कहाँ यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक। लेकिन अब जब तुम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो नॉट कहाँ यूज होगा फिर, बताओ। जब तुम अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले, तो नॉट कहाँ यूज होगा, देखो,
देखो जैसे यहाँ पे राम वाज राइटिंग पोयम, ठीक। अब देखो जब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम वाज नॉट राइटिंग पोयम, मतलब राम पोयम लिख रहा था। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, राम पोयम नहीं लिख रहा था। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा वाज राम। देखो अभी हम सिर्फ इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बना रहे, तो क्या हो जाएगा, वाज राम राइटिंग पोयम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगर हम इसका बनाएंगे सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव तो क्या होगा, वाज राम नॉट। अब देखो नॉट कहाँ यूज हो रहा है, राइटिंग पोयम। क्या राम पोयम नहीं लिख रहा था, तो जब हम नॉट कहाँ यूज हो रहा है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब पहले ला दिए तो नॉट कहाँ यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले। मतलब नॉट कहाँ यूज होगा, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें नॉट कहाँ यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद और हेल्पिंग वर्ब के, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। अब देखो अगर हम इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाए, क्या बनाए, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा, देखो पहले तो हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देखो इसमें तुमको पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, राम वाज राइटिंग पोयम, तुमको इसमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन जब तुम डबल इंट्रोगेटिव बनाओगे तो देखो हम लिखेंगे व्हाट वाज राम राइटिंग। क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता है कि राम क्या लिख रहा था, ठीक है, हमें नहीं पता है कि राम क्या लिख रहा था, इसलिए हम क्या लिखेंगे, व्हाट वाज राम राइटिंग। हम पोयम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पोयम यहाँ पे पता चल जा रहा है, इंफॉर्मेशन दे दे रहा है कि राम क्या कर रहा था, पोयम लिख रहा था। लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको नहीं पता रहेगा तभी तो पूछेंगे ना, हम क्वेश्चन क्यों पूछेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो हमको जब पता नहीं तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट वाज राम राइटिंग, राम क्या लिख रहा था, ठीक। अगर अब इसका निगेटिव बनाना हो तो व्हाट वाज राम नॉट राइटिंग, मतलब राम क्या नहीं लिख रहा था, क्या होगा, राम क्या नहीं लिख रहा था। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस इतना ही सेंटेंस था, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी चीजें थी उसका यूजेस कहाँ होगा, पास्ट कंटिन्यूअस यूज क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, सारी चीजें तुमको बता दिए। तो सभी लेक्चर्स क्या होंगे, 20 मिनट 30 मिनट में सारे सेंटेंस खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारा बेस था वो तुमको पहले ही बता दिया गया है। अब बेसिक बताने की जरूरत तो है नहीं कि मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं यूज होगा, ये सारे सब बता दिए हैं। तो इसलिए क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, सारे सेंटेंस खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है।